हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका वर्कशीट नंबर 27 कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 3.2 में। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो देखिए, जो अक्षैतिज रेखा हमारी ये है जो पृथ्वी के यानी तल के समानांतर होती है, और ऊर्ध्वाधर रेखा ये होती है। तो यहाँ पे जो आपकी जो अक्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी जो लंबवत खड़ी लाइन होती है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। तो ये इन रेखाओं के नाम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब अगला क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी इन दो रेखाओं से जो तल बनते हैं हमारे पास, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं काटती हैं, तो यहाँ पे ये तल हैं। इन तलों के यानी ये चार भाग, इन चारों भागों का क्या नाम है। इसमें प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं, तो इसका उत्तर है चतुर्थांश। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है इसका, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ पे जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही हैं, ये जो बिंदु है आपका, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो आइए कार्तिकीय रेखा के बारे में कुछ अन्य जानकारी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हैं, ये दोनों यह एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं उसका नाम यहाँ पे मूल बिंदु है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे जो प्रत्येक रेखा के काटने से जो आपके चार भाग बनते हैं, इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। और इन चतुर्थांशों को यहाँ पे हमने जो नाम बताया है, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसमें यहाँ पे दोनों ही निर्देशांक ब्रैकेट के अंदर जो इनके मान होते हैं एक्स और वाई के, इनको हम निर्देशांक बोलते हैं। तो दोनों निर्देशांक अगर धनात्मक हैं, यहाँ पे धनात्मक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, क्योंकि एक्स के मान इस तरफ प्लस के होते हैं और वाई के मान इस तरफ प्लस के होते हैं। तो दोनों ही मान प्लस के हैं, तो यह प्रथम चतुर्थांश है। इसी तरह से आपका दूसरा चतुर्थांश बनता है, यहाँ पे एक्स के मान माइनस के होते हैं, यहाँ पे वाई के मान प्लस के होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा चतुर्थांश है, इसको द्वितीय चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें एक्स का मान माइनस का और वाई का मान प्लस का होता है। इसी तरह से यहाँ पे आपका तीसरा चतुर्थांश, यहाँ एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान भी माइनस में है, यानी दोनों ही मान माइनस में है, तो यह आपका तीसरा चतुर्थांश होता है। इसी तरह से यहाँ पे x का मान प्लस का है और यहाँ पे y का मान माइनस का है। तो पहला मान प्लस का और दूसरा मान माइनस का हो, तो वह चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो मूल बिंदु हैं उनके भी नाम हैं, यानी जो निर्देशांक हैं उनके कुछ नाम हैं। जैसे x का जो मान होगा पहले, उसको हम भुज बोलते हैं, और जो y का मान होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। तो इस तरह से ये इनके मान हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित लिखिए। अब जैसे आपके सामने ये आकृति है, तो हमें इनकी ये जहाँ पे क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बी के निर्देशांक। देखिए, यहाँ पे बी बिंदु यहाँ पे है, तो हमें इसके निर्देशांक लिखने हैं। इसके निर्देशांक क्या होंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x का मान है, यहाँ से जो x का मान है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो यहाँ पे b का जो पहला निर्देशांक जो भुज होगा वो माइनस का 5, और y का मान यहाँ पे जो b बिंदु के सीध में यहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपका 2, तो यहाँ पे y का मान है 2। तो x का मान माइनस का 5 और y का मान 2, तो हम इसका जो आंसर है यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे -5 और 2। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
निर्देशांक सी के निर्देशांक लिखिए। सी बिंदु आपका यहाँ पे है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सी एक्स अक्ष के किस बिंदु पे काटता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिंदु 5 पे मिलता है, और सी वाई एक्स पे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये -5 पे। तो इसके सी के जो निर्देशांक होंगे, एक्स का मान +5 है और वाई का मान -5 है, तो इसके निर्देशांक 5 और -5 होंगे। इसी तरह से आपको निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु लिखना है। -3 और -5, देखिए -3 कहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, और -3 से यहाँ पे ये लाइन आती है, तो यहाँ पे ये x की सीध में -5 यहाँ मिलता है, तो यहाँ कौन सा बिंदु है, वो h बिंदु है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा h। तो दोस्तों इसी तरह से जो नीचे क्वेश्चन है उनको भी आप इसी तरह से हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।